बीजेपी से। बीजेपी हारने वाली थी, इतने बड़ा नेता लाया यहाँ पर, मगर वे नहीं जानते गाड़रवाड़ा की जनता बहुत चतुर है। चुनाव में जीते थे यहाँ से 75,000 सीट वोटों से। इस कारणों से कई गाड़रवाड़ा सीट उन्हें अच्छी जनता चाह ले, मगर लोकसभा सीट, लोकसभा चुनाव अगर नहीं था, मोदी के नाम से मिले थे वोट। भाई देखो, जो काम करेगा वही जीतेगा। काम नहीं करेगा तो नहीं जीतेगा, कभी भी नहीं जीतेगा। जय प्रताप को कोई जानता ही भी नहीं है, यहाँ आते नहीं है कभी कि आकर के आदमियों की समस्या सुने। और ये कम से कम पास की हैं सुनीता, तो सुन तो लेती हैं। हाथी आ जाने से जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा शहर के लिए कोई उपलब्धि हो गई है। 15 साल तक जी कहाँ थे गाड़रवाड़ा के लिए, आज तो वो जबरदस्ती एक थोपे गए और आए हैं। मूड बना हुआ है सबका। अच्छा, सब मूड बना हुआ है, किसको वोट देना है ये सबका मूड बना हुआ है। अच्छा, ये बात भी सही है कि ये 15 साल में एक बार दिखा रहे हैं। ये बदलाव जरूरी है। अच्छा। फिर से कांग्रेस का, इसलिए समुद्र शांत है। सुनामी की आहट है। अब पता नहीं ये सुनामी किसको तबाह करेगी और किसको आबाद करेगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश का वो नरसिंहपुर जिला है जहां पर हम इस वक्त हमारी जो चुनावी यात्रा है वो पहुंची है। और ये नरसिंहपुर क्या मध्य प्रदेश की वो हार्ट सीट है कि इस भारत के टॉप 10 के सांसद रहे हैं जो ऐतिहासिक मतों से पिछली बार चुनाव यहाँ पर जीते थे। लगातार तीसरी बार के सांसद यहाँ से राव उदय प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक के प्रत्याशी हैं। मैं बार बार इस बात पे जोर दे करके इसलिए कह रहा हूँ कि वो समय आ गया भारतीय जनता पार्टी का जब विधायकी के लिए बड़े बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में उतारा जा रहा है। राव उदय प्रताप सिंह जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ मौजूदा विधायक सुनीता पटेल लड़ रही हैं। सुनीता पटेल के लिए सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जो 5 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी ठोक करके रखे हुए थे, तैयारी कर रहे थे, गौतम पटेल, उनको टिकट नहीं मिला तो वो बगावत करके कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट हो गया और कहीं ना कहीं जो इनकी राह है राव उदय प्रताप सिंह जी की वो फंसती हुई नज़र आ रही है। बड़ा शानदार, बड़ा खुशनुमा यहाँ माहौल है, बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। चूँकि दशहरा का समय है और मैं इसमें इस बीच लोगों से बात करके ये जानना चाहेंगे कि धरातल पर आखिर क्या है। यहाँ पहुँच करके ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बनाने का सबसे बड़ा मकसद है कि इतने बड़े नेता को प्रोजेक्ट करने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत पा रही है कि नहीं जीत पा रही है। तो आप यही से शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार पटेल जमाड़ा। अच्छा, ये जानना हम चाहेंगे कि क्या लगता है यहाँ से बड़े नेता आ रहे हैं, टॉप 10 के नेता आ रहे हैं। अब जिम्मेदारी यहाँ गढ़वाड़ा, ये जो गाड़रवाड़ा जो सीट है, यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है इतने बड़े नेता की सम्मान बचाने की, तो क्या कहेंगे इस पर? केंद्र इस बार डर था यहाँ पर बीजेपी से। बीजेपी हारने वाली थी, इतने बड़ा नेता लाया यहाँ पर, मगर वे नहीं जानते गाड़रवाड़ा की जनता बहुत चतुर है। अच्छा, क्या नहीं जिताएंगे? उसे नहीं जिताएंगे, लोकल प्रत्याशी जिताएंगे। सुनीता पटेल है, बाहरी प्रत्याशी उदय प्रताप सिंह। अच्छा, हाँ जी। तो राव उदय प्रताप सिंह बड़े नेता हैं, ये लोकसभा सीट उन्हीं की लगती है। लोकसभा सीट का ये क्षेत्र भी है। वर्तमान में सांसद भी सांसद काम भी देखे पब्लिक 15 साल से कुछ नहीं किया उन्हें इस क्षेत्र में, काम भी नहीं किया, कोई उपलब्धि एक नहीं उसी की। अच्छा, हाँ जी। तो एक बात हम ये जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ के हैं, बड़ा ठीक से समझते होंगे उनको, यहाँ से उतारने का सबसे बड़ा मकसद क्या रहा होगा बीजेपी का? बीजेपी बेहद ही सीट की आगे से हारने वाली सीट। इसका कुछ जगह बात कर रहे थे, अभी कुछ जगह हम बात कर रहे थे, चर्चा में ही बात आई। चुनाव में जीते थे यहाँ से 75,000 सीट वोटों से। इस कारणों से कई गाड़रवाड़ा सीट उन्हें अच्छी जनता चाह ले, मगर लोकसभा सीट, लोकसभा चुनाव अगर नहीं था, मोदी के नाम से मिले थे वो वोट। अच्छा, केंद्र कहा जाए तो मोदी जी तो फिर लड़ रहे हैं विधानसभा में, मोदी जी के ही चेहरे पर पूरी बीजेपी। सब अगल लोकसभा अगल सिस्टम है। अच्छा, हाँ जी। यहाँ नहीं जिताएंगे? यहाँ नहीं जिताएंगे। तो बड़ा बहुत बड़ा अपमान होगा इतने बड़े नेता। हो जाए, लोकल के नेता का अपमान यहाँ भी रहते लोकल के नेता तो। हाँ जी। क्या नाम है भैया? सूरज मेहरा। क्या लग रहा है आपको? ये तो कह रहे हैं कि नहीं, राव उदय प्रताप सिंह चुनाव नहीं जीत रहा है, 15 साल से कोई विकास नहीं। सही तो बता रहा है। सही बात है। किसको जिता रहे हैं? कोई जीत है ना, कांग्रेस ही। कांग्रेस को जिताएंगे? यस। यहाँ तो सब कुछ। क्या नाम हुआ आपका? एन.के. तिवारी। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ पर? इन लोगों ने बताया कि राव उदय प्रताप सिंह जी नहीं जीत रहे। हम तो जान रहे थे कि बहुत बड़े नेता, हम उत्तर प्रदेश से आए हैं,
और यही जानने के लिए आए कि इतनी बड़ी हार्ड सीट, इतने बड़े नेता यहाँ लड़ रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को सम्मान बचाना चाहिए। भाई देखो, जो काम करेगा वही जीतेगा। काम नहीं करेगा तो नहीं जीतेगा, कभी भी नहीं जीतेगा। 3 बार के सांसद रहे हैं, तो क्या काम वाम नहीं किया हुआ? नहीं, कोई काम नहीं। जनता के बीच आते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, कभी नहीं। अच्छा, आप रोडें भी तो देखिए। नाम क्या है बता? बैजनाथ शर्मा। क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि उदय प्रताप को कोई जानता ही भी नहीं है, हैं? यहाँ आते नहीं है कभी कि आकर के आदमियों की समस्या सुने। और ये कम से कम पास की हैं सुनीता, तो सुन तो लेती हैं। और वो विपक्ष में थी, इसलिए उनको निधि नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, तो काम नहीं हुआ। सीधा सा अनीता पटेल ने भी कोई काम नहीं किया, खासा नाराजगी है लोगों में। नहीं, बिल्कुल नाराजगी नहीं, उनको पैसा नहीं। प्रधानमंत्री अड़ंगा डाल देते थे। विपक्ष में है, विपक्ष के विधायक थे, इसलिए कुछ मिला नहीं। कम राशि आई विपक्षी के विधायक कहा जाए तो बहुत कम राशि है, तो काम करे उन्होंने। बहुत बना रोड बनवाई थे, चीज ब्लॉक में नहीं, सब कहीं में नहीं रोड बनवाई उन्होंने। ग्राम पंचायत को पैसा दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रजेश पांडे। अच्छा, हम जानना चाहेंगे, ये हार्ड सीट है मध्य प्रदेश की। राव उदय प्रताप सिंह बहुत बड़ा चेहरा, कद्दावर नेता है मध्य प्रदेश के, और देश के टॉप 10 के नेता है। 5 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीते थे। इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वही हम जानना चाह रहे थे क्या माहौल है। अभी तो माहौल कहाँ खुला है, अभी तो दुर्गा जी का सीजन चल रहा है। दशहरा दशहरे के बाद आएगा, फिर उसके बाद 8-10 दिन बाद समझ में आएगा माहौल किसके पक्ष में किसके पक्ष में नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, देखिए व्यक्तिगत ये विधानसभा बहुत साइलेंट किलर के टाइप काम करती है। अच्छा, ये उसी समय पता चलेगा किसको रुझान मतदान के। विधानसभा कहीं खेल तो नहीं न कर देगी राव उदय प्रताप सिंह जी के साथ? इतने बड़े नेता, बड़ी उम्मीद लेकर के अभी कुछ नहीं कह सकते। बहुत सारे लोगों ने तो कहा है कि वो जीत नहीं पाएंगे, वो आते नहीं है, कोई विकास नहीं। कैसे बोल सकते हैं? हम नहीं कह रहे हैं, लोगों ने। कोई भी कैसे कह सकता है? अभी वो अपना मत प्रकट कर सकते हैं। चलिए, जो है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिव कुमार कौरव है। मैं ग्राम उमरिया का रहने वाला हूँ। तो क्या लगता है, बीजेपी और कांग्रेस में बड़ी कड़ी टक्कर इसलिए हो गई है कि गौतम पटेल जी यहाँ से बगावत करके बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने बहुत बड़े नेता को यहाँ टिकट दिया है, उतारा है यहाँ पे, तो कौन जीत रहा है? हाथी आ जाने से ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा शहर के लिए कोई उपलब्धि हो गई है। 15 साल तक ये कहाँ थे? गाडरवारा जिला बनाने की बात आई तो इनने मंच पे कभी गाडरवारा के जो लोगों को मंच पे जाने तक नहीं दिया। किसको बैठने दिया? उन्हें गाडरवारा के लिए आज तो वो ज़बरदस्ती एक थोपे गए हैं और आए हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यवसायी लोगों का आगमन हुआ है, पूरे ज़िले को कैप्चर करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो रेता है ये बहुत बड़ी एनटीपीसी और रेत, यहाँ की ये दो बहुत बेशकीमती बहुमूल्य चीज़ें हैं, उन पे अपना आधिपत्य स्थापित करने की योजना है। हाँ, और बहुत बड़ी बात कह दी आपने, किसी ने ऐसी बात नहीं बताई। नहीं ना, बिल्कुल मेन रीजन वो ही है। अच्छा, हाँ, और यहाँ गाडरवारा की जनता साइलेंट है। मैं भी बिल्कुल नहीं कह सकता कि किसके पक्ष में है, क्योंकि हमेशा जब आप नहीं कह रहे, लेकिन बात से तो ऐसा लग रहा है कि आप पक्ष में राव उदय प्रताप सिंह के साथ तो नहीं लग रहा है। नहीं, साथ क्यों? सबसे पहले तो हम विकास, जिसलिए हम आपको चुनते हैं, आप उन पर यदि खरे नहीं उतरते तो सबसे पहले बात तो वो रहती है। गाडरवारा में वही तो दिक्कत है कि न विकास सांसद जी ने किया, न 5 साल में विधायक जी ने किया है, तो आखिर करेंगे क्या? तीसरा कोई विकल्प भी नहीं इसलिए है। तो गौतम पटेल को टिकट ही नहीं मिला यहाँ। इसलिए समुद्र शांत है, सुनामी की आहट है। अब पता नहीं ये सुनामी किसको तबाह करेगी और किसको आबाद करेगी। अब देखिए, बात सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि राव उदय प्रताप सिंह जी की हालत बड़ी खराब है यहाँ पर। इतना हम जानना चाह रहे थे, बहुत सारे लोगों से चर्चा कर रहे हैं। करेंगे, विधानसभा साइलेंट है, साइलेंट होकर काम करती है, मूड मिजाज बना नहीं। हम उत्तर प्रदेश से आ गए यहाँ चुनावी चर्चा करने के लिए, यहाँ के लोगों ने मूड नहीं बना। मूड नहीं बना, मूड बना हुआ है सबका। अच्छा, सब मूड बना हुआ है, किसको वोट देना है ये सबका मूड बना हुआ है। अच्छा, राव उदय प्रताप सिंह बड़े नेता है, बड़े नेता या छोटा हो, इससे मतलब नहीं है। हर वोटर का मूड बना हुआ है कि वोट कहाँ देना है। अच्छा, बन गया गया 1 तारीख के बाद माहौल बनेगा। अभी दशहरा में माहौल पहले जिस दिन डिक्लेयर किया था पार्टी ने, दोनों पार्टियों के डिक्लेयर होने के बाद मूड बना लिया है किसको वोट देना है। क्या नाम हुआ सर आपका? हरनाम चौहान। क्या लगता है, जो है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बड़ी कड़ी टक्कर है, बड़े बड़े नेता जो है
उलट पलट कर गए, जो है ये गौतम पटेल जी कांग्रेस ज्वाइन करके रोचक मुकाबला बना। नहीं नहीं, गौतम पटेल को यदि टिकट मिलती तो मामला थोड़ा एकदम बराबर। गौतम पटेल जी को मिलता तब कांग्रेस है, अब नहीं मिली तो फिर नहीं है, क्योंकि कहीं निर्दल लड़ गए तो अभी तो समय है तब। निर्दलीय इधर पर नहीं चलता, निर्दल उदल से निर्दल इधर पर। तो एक चीज हम ये जानना चाह रहे थे कि गौतम पटेल जी कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, भरोसा दिलाया हाईकमान को कि हम जिता के लाएंगे वहाँ के विधायक को, उनके कहने पर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे उनके जो समर्थक हैं? नहीं, हाँ कुछ हैं, कुछ एडवांटेज मिलेगा उनको, कुछ मिलेगा लेकिन पूरा नहीं जाएगा। पूरा नहीं जाएगा। क्या लगता है उदय प्रताप सिंह जीत जाएंगे? हाँ लगभग वो उदय प्रताप जीतेंगे 100%। सच कह रहे हैं भैया? अरे भैया बोलिए, आपको देख करके हम आ रहे हैं जो जानकार लग रहे हैं। क्या नाम है? अच्छा, संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा जी हाँ। किसको वोट कर है वोट कर वोट किसको दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। भाजपा को दे रहे हैं, राव उदय प्रताप। क्या नाम हुआ आपका? संतोष वर्मा। बड़ी तगड़ी लड़ाई है गाडरवारा में। हम आए हैं उत्तर प्रदेश से चुनावी चर्चा करने के लिए। बड़े नेता उतर रहे हैं, 15 साल सांसद रहे हैं और भारत के टॉप 10 के नेता हैं, ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीते थे। क्या लगता है इस बार? क्या बताएं आपको अब इसके वजह? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ इतना गंभीरता से कि लोग कह रहे हैं पेच फंसी हुई है। हाँ, ये बात भी सही है कि ये 15 साल में एक बार दिखा रहे हैं। ये बदलाव जरूरी है फिर से कांग्रेस का। कांग्रेस की तरफ जो है बदलाव जरूरी है, लेकिन इतने बड़े नेता का सम्मान बचाने की जिम्मेदारी अब गाडरवारा की जनता सब कोई सम्मान नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप भी कुछ कह रहे हैं? हाँ? क्या नाम है? मेघराज राजपूत। क्या कह रहे हैं आप? बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए तो बदलाव करने के लिए सुनीता पटेल को हरा करके उदय प्रताप सिंह जीत रही है इस बार। सुनीता पटेल जीत रही है। तो कह रहे सुनीता पटेल ने भी 5 साल में कुछ भी नहीं। बिल्कुल नहीं किया हमारे, वो तो दे रहे इसको। ये 15 साल में दिखा रहे नहीं जनता को। अच्छा, ये 15 साल में कुछ नहीं किए, 5 साल रही तो क्या करें इन्हें? एक आध गाँव भी नहीं है, कहीं गई नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए दशहरे की धूम है, लेकिन एक बात साफ तौर पे बताएं तो कहीं ना कहीं जो राव उदय प्रताप सिंह जी हैं उनकी यहाँ जो सीट है, जो उनकी साख है, फंस गई है। इसलिए फंस गई है कि उदय प्रताप सिंह जी 3 बार सांसद रहे और ये लोकसभा क्षेत्र भी लगता है गाडरवारा। अब सोचिए कि स्थिति इस प्रकार की है कि 15 साल में यहाँ के लोग बता रहे हैं कि न दिखे और न काम किया उन्होंने, हम उनको चुनाव नहीं जिताएंगे। अब सोचिए कि बड़े नेता हैं, बड़ा सम्मान था, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ की जो जनता है अब उनके सम्मान पर पानी फेरने के लिए पूरी तरह से आमादा है। बस आज की चुनावी चर्चा में हम दिखा रहे थे यहाँ की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जहाँ जहाँ उतर करके चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि वहाँ पहुँचे और वहाँ का माहौल दिखाएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।